पिछली वीडियो में मैंने करंट के मतलब के बारे में बात की थी और करंट को इस तरह बयान किया जाता है कि ये चार्ज की हरकत है, यानी एक सेकंड में जितना चार्ज गुजरे। हमने एक कॉपर यानी तांबे की वायर यानी तार देखी थी जहां इलेक्ट्रॉन्स करंट को लेकर चल रहे थे, और हमने एक सॉल्ट सोल्यूशन भी देखा था जहां पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों करंट को एक ख्याली हद के पार लेकर जा रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि कितने चार्जेस गुजर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव करंट यानी مثبت करंट को कैसे बयान करते हैं। पॉजिटिव करंट का मतलब क्या होता है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगी और अब हम पे कैसे मौजू पर आएंगे जो कुछ उलझन पैदा करता है, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करूंगी कि इसे वाज़ेह कर दूं। ये पॉजिटिव साइन, ये एक कन्वेंशन यानी अलामत है जो हम इस्तेमाल करते हैं करंट के लिए। पॉजिटिव निशान वो सिमत है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, तो यही वो सिमत है जिसमें पॉजिटिव सोडियम आयन जाता है। ये वो सिमत है जिसमें नेगेटिव यानी मनफी क्लोरीन आयन जाता है। जब मैं करंट को पॉजिटिव सिमत मुकर्रर करती हूँ तो मजमूई तौर पर مثبت सिमत इसी तरफ होगी। ये प्लस यानी مثبت करंट है, प्लस करंट, ठीक है। और यही बात वायर यानी तार के लिए भी होती है। अगर मैं अपनी वायर दोबारा बनाऊं तो वापस चलते हैं और वायर बनाते हैं। अगर मैं अपनी कॉपर वायर बनाऊं और इसके अंदर हमें पता है कि ये सारे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो Q माइनस यानी Q मनफी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और जब मैं करंट के लिए एरो यानी तीर की डायरेक्शन मुकर्रर करती हूं तो करंट का एरो इसी तरफ इशारा करता है, प्लस करंट। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इस सिमट में जा रहे होते तो मैं कहती कि करंट प्लस 10 चार्जेस पर सेकंड है और इसी सिमट में है। और आप खुद से सवाल करेंगे कि अगर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही करंट लेकर चलते हैं तो फिर हम एरो यानी तीर की सिमट दूसरी तरफ क्यों करते हैं। और इसकी वजह हमें तारीख में काफ़ी पीछे ले जाती है, हमारे दोस्त बेन फ्रैंकलिन तक। बेन फ्रैंकलिन वो शख्स था जिसने कहा कि असल में इसने ये फैसला किया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो माइनस यानी मनफी है। अब जब इसने ये फैसला किया था तो किसी को भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ भी होती है। तो बेन फ्रैंकलिन, और ये साल था 1747। बेन फ्रैंकलिन वो शख्स है जिसने प्लस और माइनस को चार्ज की दो किस्में मुतय्यन की जो मौजूद थी, और जब इसने ये किया तो उसे या किसी और को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ है। इलेक्ट्रॉन को एक फिजिसिस्ट यानी माहिर तिबियात ने दरियाफ्त किया जिसका नाम था जे जे टॉम्पसन। जे टॉम्पसन ने सन 1897 में दरियाफ्त किया। इसी वक्त इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया गया था। और यकीन करें या ना करें, अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक करें, ये देखें, ये 150 साल बनते हैं। 150 साल तक पर की तहकीक में हमने बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें मालूम की करंट को मुकर्रर करते हुए कि वो इलेक्ट्रॉन्स और मेटल यानी धात की मुखालिफ सिमत में जाता है, और ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। एक सवाल जो अक्सर नए तलबा पूछते हैं वो ये है कि अच्छा, हम इसे बदल क्यों नहीं देते कि करंट इस तरफ जाए। हम क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को मुकर्रर कर देते, क्यों नहीं हम करंट को इस तरफ ले जाते, तो हमने इसे बस बदल क्यों नहीं दिया। देखें, हमारे पास 150 साल का तजर्बा था और अब इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद मज़ीद 120 साल हो चुके हैं और हमने इसी तरह काम चला लिया है, हमने इसे बदलने का इंतखाब नहीं किया। एक वजह यह भी है कि अगर हम ऐसा करें तो असल में ये बहुत बड़ी गड़बड़ बन जाएगी। सोचें, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम ये फैसला करें कि
गाड़ी चलाना। सड़क के बाएं तरफ करना गलत है। हम सबको दाएं तरफ ड्राइव करना है। सोचें इससे कितनी अफरा-तफरी हो जाएगी। अब देखें, जब हमने ये तब्दीली नहीं की थी तब भी सब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे और तब्दीली के बाद भी सब अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ये तब्दीली करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। और यही बात बिजली के साथ भी है। हम बिल्कुल ठीक तरह से बात कर सकते हैं कि करंट किस तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, जैसे हमने यहाँ किया कि पॉजिटिव सोडियम इस डायरेक्शन में जा रहा है। असल में आपके जिस्म में भी इसी तरह बिजली मुंतकिल होती है। तो ये कोई अजीब बात नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इधर उधर हरकत कर रहा हो। मुख्तसर अल्फाज में यही करंट की तारीफ है। हम एक हद रखते हैं, आर पार हद रखते हैं, और आप देखते हैं कि चार्जेस किस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में भी जाएं, आप उनकी गिनती करते हैं और फिर आपको मिलता है Q यानी चार्ज फी सेकंड। यही करंट है।